नमस्कार दोस्तों, तस्वीर पॉइंट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आप सभी के सामने? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। और वहाँ से यूपी पीसीएस में हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो वो बहुत ही सिंपल है। तो इस बेस में आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ऐसे ही हम छोटे छोटे लेक्चर जो हैं अब डालेंगे, जिससे आपके एक एक दो दो नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएँ। ठीक है, तो इसमें आता है हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में अलग अलग नामों से जाना जाता है, हमें वो देखना है। तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो आप पहले एक चीज़ देख लीजिए, लद्दाख में जानते हैं तो इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र में लद्दाख क्षेत्र में जाना जाता है। वहीं रोका जो है वो ब्राज़ील में जाना जाता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका या मैक्सिको में जाना जाता है। वहीं कोनोको जो है वो वेनेजुला में जाना जाता है। और झूम जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में जाना जाता है। टाबी जो है वो आपके मेडागास्कर में जाना जाता है। मसोल जो है वो जायरे और मध्य अफ्रीका में जाना जाता है। वहीं आप तुंगिया देखेंगे तो वो आपके म्यांमार में पाया जाता है। और होमा आप देखेंगे तो जावा इंडोनेशिया में पाया जाता है। तमराई जो है वो थाईलैंड में पाया जाता है। और कैगिन जो है वो आपके फिलीपींस में पाया जाता है। चितमिन जो है वो आपके जाम्बिया में पाया जाता है। और चेन्ना जो है वो आपके श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक, और लोगन जो है वो आपके पश्चिमी अफ्रीका में। और ये भारत के हैं, इसको मैंने अलग से डिटेल में इसमें कराया हुआ है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी पिक्चर को हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये देखिए, ये मैक्सिको है, ये मिल्पा में पाया जा रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे, है ना। और वहीं आप देखेंगे कॉनको है तो ये वेनेजुला में पाया जाएगा। मशोल है ये पश्चिमी अफ्रीका में है। चितमिन जो है वो आपके जाम्बिया में है, राइट। टाबी जो है वो आपके मेडागास्कर में पाया जा रहा है। वहीं आप देखेंगे तुंगिया जो है वो म्यांमार में पाया जा रहा है। और तमराई जो है वो आप देखेंगे तो वो थाईलैंड वाले एरिया में पाया जा रहा है। ठीक, होमा जो है वो आप देखेंगे वो जावा में पाया जा रहा है। कैगिंग जो है वो आपको फिलीपींस में पाया जा रहा है। ठीक, लद्दाख जो है वो आपका इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में पाया जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग थी, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बन्ना है, दैया है, केमान, बरिंगा, धाबी, दीपा, कुमारी और पोडू। ये सब मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन क्वेश्चनों को जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये चीज़ें क्यों रखी हुई हैं, राइट। चलिए देख लेते हैं। जैसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था CAPF एग्ज़ाम 2020 में, राइट। अब CAPF एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है। एक तरफ से कंट्री दे रखी है और एक तरफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दे रखा है, वो आपको बताना है क्या है क्या नहीं है। तो आप जानते हैं मिल्पा जो है वो कहाँ पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया ही था अभी कि मिल्पा कहाँ पाई जाती है। तो वो आपकी, ध्यान दीजिए, मिल्पा आपका मैक्सिको में पाया जाता है, राइट। तो मिल्पा आपको मैक्सिमम पाया जाता है, ए का फोर्थ हो गया, राइट। वहीं लद्दाख जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख मैंने बताया था आपको को मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। वहीं आप रोका देखेंगे, अगर आप रोका देखेंगे तो वो कहाँ पाया जाएगा, रोका आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, राइट। रोका आपका ब्राज़ील में पाया जा रहा है। और वहीं मिशोल देखेंगे तो मिशोल आपका जायरे में पाया जा रहा है। तो ये चीज़ें, अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए का फोर्थ ये रहा। और बी का थर्ड ये रहा, सी का सेकंड ये रहा और डी का फर्स्ट ये रहा। तो आंसर हो गया ए इसका, राइट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है, राइट। वहीं हम आते हैं सेकंड, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इनमें से ऐसा कौन सी है जो स्थानांतरित कृषि का उदाहरण नहीं है। हमने अभी पढ़ा है कि लद्दाख इंडोनेशिया में पाया जा रहा है, पोडू आपका आंध्र प्रदेश में पाया जा रहा है। हैसेंडे और फेजेंडा ये दोनों ही हमने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हमें फेजेंडा पता है ये ब्राज़ील में पाया जाता है। और ये ब्राज़ील में फेजेंडा किसको बोलते हैं, कॉफ़ी के बाग को बोलते हैं, राइट। तो जो कॉफ़ी के बाग हैं वहाँ पर ब्राज़ील में इसको फेजेंडा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया 1 and 3 ऑप्शंस बी, राइट। अब यहीं हम आते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो जीविका खेती का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। अब आप जानते हैं कि सब्सटेंस फार्मिंग का उदाहरण कौन सा है, इसमें आप देखेंगे तो वो
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही बोला जाता है। यानी अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखेंगे तो उसमें ही हमें पता चलेगा कि ये सब्सटेंस फार्मिंग का उदाहरण एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये CDS 2014 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं ये भी आपको मैं दिखाता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हुए चले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो इनमें से ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा है जो सन करी का प्रकार नहीं है। तो हमने जाना था फेजेंडा। अब फेजेंडा क्या है, वो कॉफ़ी के बाग है, राइट, तो ये आपको पता होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ नाम दे रखते हैं, जैसे चेन्ना है, फेंग है, मिल्पा है। ठीक, तो मैंने चेन्ना और मिल्पा दोनों ही नाम बताए थे आपको। चेन्ना श्रीलंका में बताया था और मिल्पा आपको मैक्सिको में बताया था। फेंग जो है, अब आपको ये आंसर कमेंट में देना है कि फेंग कहाँ पाया जाता है। ठीक, ये मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ा है। अगर आप ये बता देंगे तो मैं अगली जब क्लास लूँगा तो फेंग के बारे में आपको बता दूंगा कि फेंग जो है वो कहाँ पाई जा रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मलेशिया में किस नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। तो ये आपको बताना है। तो मलेशिया में आप याद करिए, झूम पाई जा रही है, पोडू पाई जा रही है, कुमारी पाई जा रही है, लद्दांग पाई जा रही है। तो आप जानते हैं कि ये लद्दांग पाई जाती है। ये हिमाचल PCS ने 2014 में पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, वही आते हैं, लद्दांग इज़ एसोसिएटेड फॉर व्हाट। तो लद्दांग जो है किससे रिलेटेड है। तो आप जानते हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, जो कि किसमें, इंडोनेशिया और मलेशिया में अलग नामों से जाना जाता है, राइट। उसके बाद अब कुछ भारत में भी कुछ नाम है। हम जानते हैं कि जैसे हमारा ये पूर्वी भारत है, अगर हम इस पूर्वी भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर झूम कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्वी भारत में बोला जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, पूर्वी भारत में, यहाँ अगर हम बात करें तो ये पूर्वी भारत में, राइट। ठीक, अगर हम यही बात करें, ये है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आप देखेंगे इस वाले सेक्शन में, तो उड़ीसा में ये 3 नामों से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक है कमान, ठीक, दूसरा है आपका बिंगा, ठीक, और तीसरा है आपका धाबी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ये उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में ये पोड्डू पाया जाता है, पोड्डू नाम है इसका। तो आंध्र प्रदेश में ये पोड्डू पाया जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का लोकल नेम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये याद रखना है, मैंने ये सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरे इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र की बात करें, यानी दक्षिण भारतीय राज्य जितने भी हैं, साउथ स्टेट है इंडिया के, तो उसमें जो नाम से जाना जाता है, अगर पूरा नाम दे दिया जाए तो जारा और एरका नाम से जाना जाता है। ठीक, वही हम देखेंगे एक यहाँ पर ये दिख रहा है, तो यहाँ पर कुमारी नाम से जाना जाता है, जो वेस्टर्न घाट में बोला जाता है, कुमारी। ठीक, कुमारी नाम से जाना जाता है, वो आपका वेस्टर्न घाट में जाना जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है, राइट। आप यहीं राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि राजस्थान का किसी को पता नहीं होता है और मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान में क्या पाया जाता है, तो ये वन्ना पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको, राइट। वहीं हम देखेंगे 2 लाइन्स आपको यहाँ दिख रही हैं। तो अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक, MP में। तो MP में जो बुंदेलखंड संभाग है, अगर हम ब्लू लाइन की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है क्या, बुंदेलखंड संभाग। तो यहाँ पर बेवार पाया जाता है, बेवार नाम से पाई जाती है। ठीक, बेवार, ये है बुंदेलखंड संभाग, बुंदेलखंड संभाग, राइट। तो ये बेवार पाया जाता है। और वहीं दीपा, जब आप इस वाली लाइन की देखेंगे तो यहाँ पर दीपा पाया जाता है, और दीपा भी वो आपके MP में पाया जाता है, और वो बस्तर जिला के पास में पाया जाता है। कहाँ, बस्तर में। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट थे, यहाँ के हमने क्वेश्चंस भी किए और बाकी हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में ही जाना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपको नाम भी याद रहना चाहिए। यहाँ पर शायद एक नहीं थी, वो थी रे। ठीक, रे एग्रीकल्चर। तो रे जो है वो आपका वियतनाम में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, रे जो है वो आपकी वियतनाम में पाया जाता है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है,
और कुछ बचा हुआ है जो शायद आपको न पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। बाकी हमने एक लोमन भी पढ़ा हुआ था, लोमन शायद अगर लिखा होगा लोमन, तो ये पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो झूमिंग एग्रीकल्चर के बारे में है। तो आपको कैसा लगा हो तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच। आगे हम नई जानकारी देते रहेंगे, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।